मेरा नाम राम परवेश सिंह है और अभी उम्र हमारा उम्र 68 है। और मैं 1943 और 1 अक्टूबर को जियावाड़ी कैंप में भर्ती हुआ। यहाँ भर्ती होने के बाद में लास्ट ऑफ दिसंबर में हम लोग को रंगून बौठो गौशाला में ट्रेनिंग का वास्ते भेज दिया। उधर ट्रेनिंग पास करके हम लोग मैंगलाडोन में जा कर के चंदमारी किया। उधर चंदमारी के बाद में हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी को परेड में शामिल हुआ, परेड किया। वहाँ से फिर हम लोग को जून महीना में हम लोग को भेज दिया लड़ाई के मैदान में, बैटल फील्ड में भेज दिया। उधर भेजने के बाद में हम लोग मांडले में हम लोग का कैंप थोड़ा रोज रहा। उसका बाद में हम लोग वो मिंजान बैटल फील्ड को गया। वो टाइम में क्या दिसंबर महीना था। उधर से फिर लड़ाई जोर हो गया। फिर हम लोग का जो बम्बिंग भी होता था उधर में, और ऊपर से हवाई जहाज आता, नीचे से हम लोग काम करता। फिर उसका बाद में हम लोग को कंपनी का आदमी कुछ अलग अलग सेक्शन बांट दिया। वो टाइम में मैंने वहाँ पोपा टाउन के ऊपर हम लोग का वो कुछ एक प्लाटून गिरा। उधर से गिरने के बाद में फिर लड़ाई जोर हो गई तो उधर से हम लोग को रात 10 बजे में खबर आया, बात लड़ाई जोर है, अभी कौन कौन लड़ाई में जाने मांगता, चलो। कुछ आदमी उधर से, एक तो कंपनी लेफ्टिनेंट था मणि करके, वो उधर से भगोड़ा हो गया। कुछ आदमी ऐसे ऐसे चल के, और कुछ आदमी वो चले गए आगे गए तो उधर बोला कौन कैसा कैसा हुआ। तो कर्नल डीलन सिंह वो आगे मोर्चा पर थे। तो वो लोग फिर उधर से बोला, उधर कुछ आदमी हम लोग का सिलेंडर हो गया। फिर उसका बाद में हम लोग आस्ते आस्ते वापस आया। उधर से जापानीज लोग था। जापानीज लोग से हम लोग को रास्ता में मुलाकात होने के बाद में जापानीज लोग बोलता है ये इंडियन है, इसको मारो। यही लोग है ना उधर हम लोग को मारता है। तो कितना जापानीज लोगों को गोली लगी हुई थी। और फिर हम लोग बोला नहीं, हम लोग इंडो कोको मिंगो है। इंडो कोको मिंगो बोलने से आज़ाद हिंद फौज को बोलते हैं ना जापानीज बात में। तो उधर से आके फिर आस्ते आस्ते हम रिटायर करके बहुत जगह में पड़ाव डालने के बाद में हम लोग रेस्ट कैंप में जियावाड़ी पहुंचा। रास्ते में कहाँ कहाँ मिला हो तो करने से बहुत लंबी कहानी है। फिर जा कर के हम लोग यहाँ से नियरली वो क्या ओवर 3 माइल्स रामनगर रात को हम लोग उधर गया। उधर से आके फिर एक बस्ती शिवाल चेक है, उधर हम लोग का हेड क्वार्टर था। और उसके बाद में जियावाड़ी में हम लोग का सबसे बड़ा हेड था। उधर से हम उधर में क्या किया, वो ऑफिस का काम करने लगा। उधर से रोज़ रिपोर्ट इधर भेजता जाता। उसका बाद में 1945 में हम लोग कल वो सिलेंडर हो गया, तब से मैं इधर ही रह गया। बस ये तो छोटी सी मेरी आईएनए की कहानी है। ऐसे तो कहाँ लड़े, कहाँ गए, कितने गोली चली, क्या क्या हुआ, और तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। माउंट पोपा की लड़ाई में थे आप? जी। तो थोड़ा सा माउंट पोपा की लड़ाई के बारे में बताइए। माउंट पोपा में जब हम लोग थे तो उधर में क्या मीजान एक तो शहर है, बड़ा शहर है। उसमें हमारे आईएनए के नौजवान बहुत से थे। उधर में रात को ले आकर के वो बमिंग किया। बमिंग करने के बाद में हम लोग का कंपनी का आदमी भी 2 ठो मर गया। तो हम लोग उधर से हम लोग का कमांडर इम्फालकर साहब करके हम लोग बोलते थे, उनका नाम तो दूसरा था। फिर वो बोले चलो देखेंगे, तो आया। हम लोग देखे उधर में ऐसी वो लाशें हैं ना गड़ी हुई थी, और उनका ऊपर तख्ती लगा हुआ था। वो फलना मेजर था या फलना कैप्टन था, सिपाही था, लंच ना करके। वो तो ऐसा तो ख्याल नहीं है, लेकिन बहुत सी वो लाशें ऐसे गड़ी थी, उनके ऊपर तख्ती लगा दिया था उस शहर के ऊपर में। और कितना आदमी का वो इधर ऑफिसर का जो रंग है ना टूट के गिरा था, क्योंकि वो खिड़की से बाहर कूदने लगे ना बम्बिंग में। तो उसमें उधर इतने ही तो मैं वहाँ देखा।
फिर उसका बाद में तो ऐसे ही लड़ाई चलती गई और हम लोग आस्ते आस्ते सुनते गए। और वो क्या नाम है वो, जब वहाँ से सेलिंग होता था ना इरावदी नदी के उस पार में, तो हम लोग यहाँ से देखते थे वो गोला से आता था। तो आवाज़ तो नहीं सुनाई देती थी, लेकिन वो सिर्फ दिखाई देता था वो गोला। तब से हम लोग का ऊपर में कर्फ्यू कर दिया, 2 आदमी बातचीत नहीं करना। और आस्ते आस्ते लड़ाई जोर हो गई, फिर हम लोग रिटायर कर दिया। उसका बाद में जब यहाँ आए जवाड़ी में, तो कुछ आदमी रंगून चले गए, कुछ यहीं सरेंडर कर दिए, कुछ मिल गए। और एक तो बात वहाँ पर अजीब मिली हमको, वो जो पुराना जो सिंगापुर के जो ब्रिटिश मिलिट्री थे ना, वो लोग जो यहाँ के रिक्रूट भर्ती हुए थे, तो रिक्रूट नहीं रह गए थे तो सिपाही हो गए। तो वो लोग बोलते थे तुम लोग तो, हम लोग तो ब्रिटिश का आदमी है, इंडिया का आदमी, तुम लोग जापानीज का आदमी है, तुम लोग भागो। वो लोग दुर्व्यवहार करने लगे। ये वो इधर से जो इधर का भर्ती हुआ था सिंगापुर या बर्मा का, तो ऐसे ऐसे करके, तो यही तो आईएनए की मेरी कहानी है। फिर उसका बाद में सरेंडर हो गया, बस हम लोग इधर ही रह गए। और कुछ आदमी जा कर के फिर से मिल गए, तो हम लोग का पैदाइश यहीं किया है, तो हम लोग के माँ बाप यहीं थे, बस हम लोग यहीं रह गए। और कुछ आदमी जा कर के उजियाबाद में सरेंडर करके वो फिर आईएनए के पास चले गए। ऐसे तो हम लोग कंपनी में गोली लगी और आदमी को एक टांग कटा, वो मोहम्मद अली नाम करके है, वो इधर से जाते मिजान में टाइम बम लगा हुआ था और गिरा। एक आदमी का ये लिंक कट गया, एक आदमी का पाँव कट गया। एक ऑफिसर था हम लोग का मराठा, ब्रिटिश मिलिट्री का था, वो बहुत तेज थे, इसलिए उनको नाम इम्फाल करके वो कंपनी कमांडर या सब नाम देते थे। वो भी घायल हो गए बेचारे, अभी दिल्ली में हैं वो। तो फिर उसका बाद में वो ऐसी तो बहुत सी लड़ाइयाँ मैंने देखी उधर, और गोली लगा कौन कौन मारा क्या। जियावाड़ी आए थे क्या? कितने आदमी गए थे आज? जी, जवाड़ी में पहले वो 1943 में वो रेस्ट कैंप, क्या ट्रेनिंग कैंप खुला, वो मंगला, क्या बौठो में खुला, और क्या नाम है कमाइक में खुला। तो कुछ आदमी इधर से जाते थे, फिर इन्होंने क्या किया, कुछ वो जाके ऐसा लिखा पढ़ी करके जवाड़ी में ट्रेनिंग स्कूल खुलवाया, जहाँ के मुखिया थे सबसे बड़े सीओ सिंह। सीओ सिंह थे, पीछे में वो क्या अनवर आया, अनवर का असली नाम मोहम्मद आजम था। और क्या नाम है वो गजन सिंह, गुमान सिंह, ये लोग आए इधर में ट्रेनिंग देते थे लोगों को। तो ऐसा यहाँ पर हलचली ऐसे मची कि नेताजी आए हुए हैं वहाँ जापान से, टर्पीडो के जरिए वो तो आए थे। और जा कर के फॉर्म किया सिंगापुर में। सिंगापुर में जब फॉर्म किया तो वो जो एक तो आईएनए बनाए, जिसमें वो क्या नाम है वो, और वो कैप्टन लक्ष्मी जी थी ना, वो बनाई, क्या नाम है वो, रानी झांसी करके फौज, 2 फौज बनाई जो उनके जिम्मेदारी उनके पास हुआ और ये हुआ, ऐसा मैं सुना था। फिर उसका बाद में वो क्या लोग बोलते थे, ऐसा सिख लोग थे ना, वो लोग लड़ाई करते थे कि हम लोग का सिख राज होएगा करके। फिर नेताजी आए तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारों को मिला करके आईएनए फॉर्म किया। आईएनए फॉर्म करने के बाद में तो यहाँ फिर खुला ट्रेनिंग, तो उसमें हमारे पिताजी भी थे, वो आईएनए का काम करते थे। तो आईएनए में एक तो लीग था, और वो क्या पहले लीग शुरू हुआ, उसका बाद में आज़ाद हिंद दल शुरू हुआ, तो आईएनए खुला, इंडियन नेशनल आर्मी खुला। तो हम इसमें, मैं तो उम्र कम ही था, करीब 14 या 15 तक होएगा, 15 होएगा। तो आके इसमें हमारे पिताजी भी राय दिए कि भर्ती हो जाओ देश के वास्ते, वो भी कांग्रेसमैन थे वो। तो आके हम भर्ती हुआ। भर्ती हो जाने के बाद में उधर कुछ दिन ट्रेनिंग खुला। ट्रेनिंग के बाद में हम उधर वो क्या बौठो गौशाला में हम लोग गए। हम लोग से पहले उधर गए थे, पीछे में ये लोग बहुत भर्ती होकर उधर गए। उसका बाद में तो हम लोग मालूम नहीं कौन कौन गया, बाल सेना किधर खुला, और हम लोग चले गए उधर बैटल फील्ड में चले गए। तब से उधर ही का बात मालूम है। और जब तक हम उधर से आए, नेताजी पहले इधर से रेस्ट कैंप बनाए थे, जो कि जवाजी एक तो बगीचा है ना राजमहल के बगल में, और वो क्या नाम है वो शिवालचक में। तो हम लोग रात को आए, इधर ही से होते हुए रामनगर पहुँचे। उसका बाद में फिर ऐसे ही लड़ाई ख़त्म हो गई, जंग ख़त्म हो गया, तो हम लोग भी अपना सरेंडर कर दिए। और जहाँ तहाँ कोई सेक्शन था, कोई प्लाटून तो नहीं था,
लेकिन सेक्शन सेक्शन करके वो रेस्ट कैम्प में जो गोली वोली लगी थी या बीमार थे तो आकर के तिवारी चौक एक बस्ती है करीब 1.5 मील दूर है जियाबाड़ी से, वो इस साइड में, इस साइड ओनली 1.5 माइल्स फार फ्रॉम द जियाबाड़ी। तो उसमें हम लोग ऐसे घूमते हुए गए। उसका बाद में जंग ख़त्म हो गया, बस हम लोग को वो सब बात भी ख़त्म हो गया। तो कुछ आदमी इंडिया गए और हम लोग का पैदाइश नहीं थी, माँ बाप थे, अपना घर द्वार था, इधर ही रह गए, अपना सरेंडर कर दिए। राइफल वगैरह सब फेसबुक ले लिए पीछे में। फिर हम लोग को पकड़ के कितना आदमी को जेल में भेजा, इंसिन जेल में, इंसिन जेल में भेजा है। तो उसमें इंसिन जेल से कितना आदमी को छूटा। पीछे में परमा बाबू जो थे यहाँ के पहले मैनेजर, वो भी सिंगापुर से आए, उस मीटिंग में भी मैं था। तो कितना आदमी जेल गए और कितना आदमी तो मर गए। जियाबाड़ी के बहुत आदमी, जियाबाड़ी कम से कम 150-200 आदमी तक भर्ती होंगे। अभी बहुत से मर गए और कुछ कम ही बचे हैं, कुछ भारत चले गए। भारत जाके कुछ पैसा हम लोग का एक तो साथी था जिमदार सिंह करके, उनको पेंशन मिलता है।